कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, आप सभी को बता दूं कि आज मैं बहुत पहले ही आ गई हूँ जहाँ जिस शॉप पे मैं रहती हूँ वहाँ से। आज थोड़ी सी अनबन हो गई है मेरा जो शॉप के ऑनर हैं उनके साथ, क्योंकि वो कराना चाहते हैं सिलाई मुझसे और मैं सिलाई करना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो जाता है सिलाई करने की वजह से। और वो चाह रहे थे कि मैं सिलाई करूँ और मैं चाह रही थी कि वो जो उस शॉप पे जो सामान है बेचने वाला, जो भी कॉस्मेटिक्स के सामान हैं, तो मैं वो उसकी सेलिंग करूं। लेकिन वो सर चाहते थे कि मैं सिलाई करूं, बेचने के साथ साथ सिलाई भी करूं। और महीने का पता है गाइज कितना देने के लिए बोल रहे थे। मतलब अगर मैं सिलाई भी करती और सूट और सलवार ब्लाउज का दिन भर में सिलाई भी करती, उठ के उनके कस्टमर को डील भी करती, मतलब जो कुछ भी कॉस्मेटिक्स वाला सामान था उसे मैं बेचती दिन भर, तो उसमें भी मेहनत करती और सिलाई भी मैं करती, तब जाके वो 4,000 रुपये मुझे महीने का देते। तो मैं बोली कि नहीं, मैं सिर्फ एक काम करूँगी, नहीं तो मैं सेलिंग करूँगी कॉस्मेटिक्स का, और नहीं तो मैं सिलाई तो मैं करना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि सिलाई करती हूँ तो मेरे पैर में दर्द हो जाते हैं। तो इस तरह से हम दोनों में बहस हो गई और सर का कहना यही था कि आप सामान भी बेचो, दिन भर में जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनकी डीलिंग भी करो, उनसे बात भी करो, बात करके आप सामान को सेल करो, और उसके बाद से जो आपको सिलाई भी करके देना है, सिलाई में आपको सलवार सूट ब्लाउज वगैरह जो भी सिलने के लिए रहता है वो सारी चीज़ें सिल के देना है। तो ऐसे में मैंने बोला कि नहीं, मैं सिलाई नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे शॉप पे रखिए और शॉप में जितना मुझे डीलिंग करना होगा, जितनी बातें करनी होगी, जितना मेहनत करना होगा, सामान इधर से उधर रखना या जो भी सामान खोल के कस्टमर को दिखाते हैं वो सामान फिर से वापस पैक करके रखना, वो सब मैं करूँगी और महीने का आप 4,000 रुपये दीजिएगा। लेकिन सर इस बात से एग्री नहीं थे। वो कह रहे थे मैं 4,000 महीने का दूंगा, लेकिन आपको सिलाई मतलब मुझको सिलाई भी करके देनी है उसमें, सलवार सूट और ब्लाउज का, और बीच बीच में कस्टमर अगर आते हैं तो उनकी डीलिंग भी करनी है मुझे, और सामान सेल भी करना है, उनको दिखाना है सामान, वापस से जो भी सामान दिखाते हैं, मतलब जितना भी सामान हम दिखाते हैं कस्टमर को और उस चीज़ को फिर से हम वापस से वैसे ही पैक करके रखते हैं, उठा उठा के ले जाके फिर जिस तरीके से आदमी अच्छे से रखता है सामान उस तरह से रखना है। उसके बाद वो 4,000 रुपये देंगे मुझे महीने का। तो मैंने बोला इस तरह से मुझे नहीं रहना है इस शॉप पे, और ये सारी चीज़ें मतलब मेरे देखने से ज़्यादा ही लग रहा था, मेरा वर्क ज़्यादा हो रहा था और वो पैसे उस हिसाब से नहीं दे रहे थे, क्योंकि 4,000 रुपये में सिलाई भी करके देना और पूरे शॉप को संभालना, कस्टमर को डील करना और सामान को फिर व्यवस्थित तरीके से उसको खोल के दिखाना, कस्टमर को दिखाना, और फिर जो भी सामान सेल होता है सेल करके वापस से बचे हुए सामान को अच्छे से पैक करके फिर वापस से रखना, सही जगह पे सही तरीके से रखना, ये बहुत हो जा रहा था। और महीने का 4,000 रुपया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे, इसलिए मैं उनको ना बोली और मैं आ गई वापस घर। और मैं अभी घर पे हूँ, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे दिमाग में कि अब मैं कल से क्या करूँगी। तो गाइज़, आप लोग ज़रूर कमेंट करिए कि क्या मैं जॉब छोड़ के अच्छा किया, मुझे उसी तरह से जिस तरह से सर कह रहे थे उसी तरह से करते रहना चाहिए था, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मुझे वैसे ही उसी जॉब को ही एक्सेप्ट करना चाहिए था, और जितना भी मेहनत करना पड़ रहा था मुझे करना चाहिए था, या छोड़ के आ गई मैं, वो ठीक किया मैंने। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए था मुझे। अभी तो मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, पसंद आया हो मतलब जो भी चीज़ें अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हम इंडियन यूट्यूबर सानिया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।